In today's video, we are talking about a muscle which is very important in upper limb region that is known as pectoralis minor. तो आज हम पेक्टोरलिस माइनर मसल के बारे में देखेंगे। देखिए, अगर हम किसी भी मसल को पढ़ते हैं तो हमें उसका तरीका पता होना चाहिए, एक वे पता होना चाहिए कि हमें उस मसल के अंदर क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहली चीज़, हमें उसका ओरिजिन पता होना चाहिए, इंसर्शन पता होना चाहिए। भाई अगर एक मसल कहीं से ओरिजिन कर रही है तो वो कहीं ना कहीं जाकर टर्मिनेट भी करेगी, तो उसका इंसर्शन पता होना चाहिए। उसका एक्शन भी इंपॉर्टेंट हो, लेकिन एक्शन इतना इसलिए इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि अगर आपको उसका ओरिजिन और इंसर्शन पता है तो आप उसका एक्शन पक्का आप उसका पता लेंगे कि हाँ इसका ये होता है एक्शन। क्योंकि भाई जहाँ से उसका ओरिजिन हो रहा है, जहाँ से उसका इंसर्शन होता है, उसी एरिया के अंदर कुछ ना कुछ वो मसल करेगी, या तो वो एक्सटेंड करेगी या फिर वो उसके अंदर फ्लेक्स करेगी। तो वही देखते हैं अभी आगे एक्शन क्या होगा इसका। फोर्थ चीज़ जो सबसे इंपॉर्टेंट है, नर्व सप्लाई। नर्व सप्लाई आपको पता होनी चाहिए मसल की। अगर आप कोई भी मसल पढ़ रहे हैं, अगर आपका उसको एक्शन है, ओरिजिन इंसर्शन भी अगर आपने नहीं भी पढ़ा तो लेकिन उसकी नर्व सप्लाई बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नर्व सप्लाई अक्सर पूछ दी जाती है, इस मसल की नर्व सप्लाई बताओ। वाइवा में भी मैक्सिमम टाइम नर्व सप्लाई ही पूछी जाती है। और लास्ट क्या होती है, उस मसल की आर्टीरियल सप्लाई, कौन सी आर्टरी उस मसल को सप्लाई कर रही है। तो ठीक है, आज का टॉपिक क्या है हमारा, पेक्टोरलिस माइनर मसल। पेक्टोरलिस माइनर। तो देखिए, हमने इसको सिर्फ 5 पार्ट्स में पढ़ना है। कौन कौन से पार्ट्स, पहले ही वो पार्ट्स हम लिख लेते हैं, ठीक है। क्या क्या, सबसे पहले हमें इस मसल का क्या देखना है, ओरिजिन। ओरिजिन क्या है इस मसल का। अब ओरिजिन पढ़ लेंगे तो फिर सेकंड चीज़ हमें इंसर्शन भी देखनी है। जब हम इसका इंसर्शन देख लेंगे फिर क्या देखना है, इंसर्शन के बाद देखना है इसका एक्शन। एक्शन के बाद क्या देखना है, नर्व सप्लाई, एनएस। और फिफ्थ चीज़ क्या देखनी है, आर्टीरियल सप्लाई। देखिए, आर्टीरियल सप्लाई भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि भाई कोई मसल है उसके अंदर कौन सी आर्टरी ब्लड लेके जा रही है, ठीक है। तो हमें सिर्फ इन 5 पॉइंट्स के अंदर पेक्टोरलिस माइनर मसल को कंप्लीट कर देंगे। तो अब इसको शुरू करते हैं। देखिए, हम ओरिजिन इंसर्शन के लिए एक डायग्राम यहाँ बनाएंगे। पहले देखते हैं कि ओरिजिन और इंसर्शन क्या होता है पेक्टोरलिस माइनर मसल का। देखिए, अब सबसे पहले हम आपको ये बताना चाहेंगे कि जो ओरिजिन होता है पेक्टोरलिस माइनर मसल का, वो होता है थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ रिब। देखिए, जो थर्ड रिब होता है, फोर्थ होता है और फिफ्थ रिब होता है। 3 4 5, 3 4 5 रिब्स। इन रिब से ये मसल ओरिजिन लेती है और टर्मिनेट कहाँ, मतलब इंसर्ट कहाँ जाके हो जाती है, कोरेकॉइड प्रोसेस ऑफ कोरेकॉइड प्रोसेस ऑफ स्कैपुला, कोरेकॉइड प्रोसेस ऑफ स्कैपुला में जाके इंसर्ट कर जाती है। देखिए, अब हम यहाँ पे इसका एक सिंपल सा ऐसे डायग्राम, देखिए रफ डायग्राम बनाते हैं इसको, कहते हैं। देखिए, इसको मान लीजिए आप क्या, ये हो गई आपकी थर्ड रिब, फोर्थ रिब एंड फिफ्थ रिब। यहाँ से ये यहाँ पे होता है कोरेकॉइड प्रोसेस। देखिए, अब पूरा तो अब स्कैपुला तो नहीं बनाएंगे, लेकिन हाँ कोरेकॉइड प्रोसेस जरूर बना देंगे, ठीक है। अब ये जो है, ये जो मसल है, इसको हम क्या कह देते हैं, पेक्टोरलिस माइनर, ठीक है। पीएम, पीएम मतलब पेक्टोरलिस माइनर। तो यही जो जा रही है, देखिए इसने कहाँ कहाँ से अपना वो लिया ओरिजिन, 3 4 एंड फिफ्थ रिब से, और कहाँ लिया, स्कैपुला के कोरेकॉइड प्रोसेस पे। तो अब आप समझ गए कि कहाँ से इसने ओरिजिन लिया और कहाँ पे जाके ये इंसर्ट कर गई। अब देखिए, अब इसका एक्शन आप समझ जाएंगे। देखिए, स्कैपुला में जाके लग रही है तो स्कैपुला के साथ कुछ ना कुछ करेगी। तो पुल्स स्कैपुला मीडियली, पुल्स स्कैपुला मीडियली फॉरवर्ड, आगे की तरफ, एंड डाउनवर्ड, ठीक है। पुल्स स्कैपुला मीडियली फॉरवर्ड्स। देखिए, मीडियली लेके, जैसे अगर मान लीजिए ये स्कैपुला इस तरीके से पीछे की तरफ समझ लीजिए, तो ये किसके, अब भाई ये यहाँ पे जाके 3 रिब है, यहाँ पे जाके कर रही है। तो पुल्स स्कैपुला मीडियली फॉरवर्ड डाउनवर्ड, 3 काम कर रही है, ठीक है। तो वही ये काम, ये क्यों, ये कब करती है काम, एड्स ऑफ रेस्पिरेशन, जब हम रेस्पिरेशन करते हैं।
ठीक है, हेड्स ऑफ। अब देखिए, अब जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है इसकी वो है नर्व सप्लाई। देखिए नर्व सप्लाई इसकी दो है, एक होती है मीडियल पेक्टोरल नर्व, एक होती है लेटरल पेक्टोरल नर्व। तो हम दोनों को एक साथ लिख देते हैं, मीडियल एंड लेटरल, मीडियल एंड लेटरल पेक्टोरल नर्व। तो हमने इसकी नर्व सप्लाई भी देख ली है। अभी अभी हमें आखिरी में इसकी क्या देखना है, आर्टीरियल सप्लाई। देखिए आर्टीरियल सप्लाई में अभी थोड़ी देर पहले जो इससे जो प्रीवियस वीडियो हमने जो अपलोड किया था अपने चैनल पे, वो किया था किसके ऊपर, वो हमने किया था एक्सिलरी आर्टरी के ऊपर। एक्सिलरी आर्टरी के अंदर हमने देखी थी थोरैको एक्रोमियल आर्टरी। थोरैको एक्रोमियल आर्टरी की भी हमने फर्दर 4 ब्रांचें देखी थी, उसी के अंदर थी एक पेक्टोरल ब्रांच। तो वही जो पेक्टोरल ब्रांच है उसको, वो पेक्टोरल ब्रांच किसको सप्लाई कर रही है, वही पेक्टोरल ब्रांच आके पेक्टोरलिस माइनर को सप्लाई कर रही है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, पेक्टोरल ब्रांच ऑफ थोरैको एक्रोमियल ट्रंक। ठीक है, तो ये हमने क्या क्या देख लिया भाई, हमने इस आर्टरी का ओरिजिन देखा, इंसर्शन देखा, एक्शन देखा, नर्व सप्लाई देख ली एंड आर्टेरियल सप्लाई देख ली। सबसे पहले ओरिजिन 3, 4, 5 रिब से करता है, इंसर्शन कोरेकॉर्ड प्रोसेस ऑफ स्कैपुला पे जाके इंसर्ट कर जाता है। तो फिर इसका एक्शन क्या हो जाता है, इट पुल्स स्कैपुला मीडियली फॉरवर्ड डाउनवर्ड। वही जब हम रेस्पिरेशन करते हैं उस समय। नर्व सप्लाई मीडियल एंड लेटरल पेक्टोरल नर्व। और उसके बाद हमने आखिरी में क्या देख ली इसकी, आर्टेरियल सप्लाई पेक्टोरल ब्रांच ऑफ थोरैको एक्रोमियल ट्रंक। तो अगर अब आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में।